हम मंच पर उसे सुनाना नहीं चाहते थे, तो हमारे पास कुछ लोग 3 दिन से पीछे पड़े, कहते हैं गुरुदेव वो कलयुग की 12 मासी तुमने कैसे गाई है। तो हमने कहा चलो भैया कोई बात नहीं, अगर सब लोगों की ज्यादा इच्छा है तो अच्छा देखिए उस 12 मासी में हमने ये दर्शाया है कि कलयुग में क्या क्या हो रहा है। शहीदेव भैया कलयुग में क्या क्या हो रहा है, अब सुनिए जरा। अरे बढ़ रहे अत्याचार, अरे ज्ञान तेरो काम नया पई को, और कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग कहा करावई को, कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग कहा करावई को। भैया देखिए अब जब कलयुग में का हुई रहो, भैया भैया ही को खाए जा रहा है। ये शहीदेव अब बढ़ रहे अत्याचार, ज्ञान तेरो काम नया पैसो, कही रहे सुख देव चैतन्य जो कलयुग कहा करावई को, कही रहे कवि कलयुग कहा करावई को, कह रहे सुखदेव चैतन्य कि कलयुग कहा करावई को। अरे न भाई भाई कौरे भाई, कलयुग में भैया भैया उठाए जा रहा है। हाय न भाई भाई कौरे भाई, अरे कर गैर से प्रेम दे भाई को मरवाई, कर गैर से प्रेम दे। पंचवई सो कहिला बई को, पंच पंच ए भैया पंचवई सो कहिला बई को, और मुंह देखी कर बात लड़ाई के नाश करावई को, अरे मुंह देखी कर बात लड़ाई के नाश करावई को। भीड़ बड़ी रहेगी कचहरी में, भीड़ भीड़ हाय भीड़ बड़ी रहे कचहरी में, और सीधे साधे लोग मरेंगे ठीक दोपहरी में, अरे सीधे साधे लोग मरेंगे ठीक दोपहरी में, हाँ सीधे साधे लोग मरेंगे ठीक दोपहरी में। गभा खाए लड्डू और पेड़ा, क्या बात है, झूठी गवाही देव, खूब फरुखाबाद फतेहगढ़ को निकल जाओ, हरदोई को निकल जाओ, झूठी गवाही देव, खूब लड्डू पेड़ा खाओ। ए भैया गबा खाए लड्डू और पेड़ा, और सब हुई है खोटे काम पार, फिर कैसे होई बेड़ा, हुई है खोटे काम पार, फिर कैसे होई बेड़ा, अब होए खोटे काम पार फिर कैसे होए बेड़ा। अरे पाप हद से बढ़ जावई गो, पाप 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 हद से बढ़ जावई गो, कही रहे सुखदेव चैतन्य जो कलयुग कहा करावई गो, कह रहे सुखदेव चैतन्य कि कलयुग कहा करावई को, कह रहे सुखदेव चैतन्य कि कलयुग कहा करावई को। और सुनो भैया अब जब से कलयुग लगो पति की, अब जब से
जाए कलयुग लगो पति की छूट गई पूजा और समय 70 नार बना मैं रोज पति दूजा और समय 70 नार बना मैं रोज। रुक जा लला रुक जा। हमने जा कही कि जब तक कलयुग लगो पति की छूट गई पूजा। सो माताएं बहने चुनरियां लगाए मुंह से हंस रही हैं। ये बात सच है लोगों, झूठ बिल्कुल नहीं है। हाथ खड़े करो कौन कौन अपने पत्नी के आज तुम पांव छू छू के आई हो भागवत सुनने के लिए। एक ना लला ये देखो ये कलयुग का प्रभाव है। पांडाल के अंदर एक हाथ भी खड़ा नहीं हुआ और जब भागवत सुनने को आई हो तुम, का फायदा है जब भागवत से तुम शंकर भगवान पर जल चढ़ाती हो और तुम्हारो शंकर मरो जा रहे हो खेत में हल चलाएगा। बागो दो रोटी को दिबैया कोई ना है। और सुनो जब से कलयुग लगो पति की छूट गई पूजा और समय 70 नार बना मैं रोज पति दूजा समय 70 नार बना मैं। अरे पिता की छूट गई सेवा। माताओं बहनों की हमने कही तो भैया लोग बड़े खुश हुए रहे। तुम भी सुनो। हाय पिता की छूट गई सेवा अरे सास ससुर मन बसाए खबा मैं साली कमेवा। अरे सास ससुर मन बसाए खबा मैं साली कमेवा। ए भैया बड़े भैया सुता को पिता न भाई गो। ये लड़कियां स्कूल पढ़वे को जा रही हैं। लड़कियां स्कूल में पढ़वे को जा रही हैं। पिता नियंत्रण करना चाहता है लेकिन वो नियंत्रण के बाहर है। कवि ने कल्पना की सुता तो पिता न भाई गो। अरे पिता बने गो नीत बेच लड़की को आबई गो। पिता बने गो नीत बेच। अरे दया न रहे किसी दिल में। अरे लख कलयुग को हालक सुख देव पड़िया मुश्किल में। लख कलयुग को हालक सुख देव पड़िए मुश्किल में। लख कलयुग को हालक सुख देव पड़िए चक्कर में। अरे घूमने लड़की जा पाएंगी। ए भैया बड़े भैया घूमने लड़की जा पाएंगी। अरे दो दिन के बाद लौट जे घर को आवेंगी। तो 2 दिन के बाद लौट के घर पे आवेंगी। हाँ तो 2 दिन के बाद लौट के घर पे आवेंगी। यार फिर ढिंग नहीं आ पाई गो। कही रहे सुख देव चैतन जो कलयुग कहा करावई गो। कही रहे सुख देव चैतन जो कलयुग कहा करावे गो। कह रहे सुखदेव चैतन कलयुग कहा करावे गो। और एक बहुत रहस्यमयी बात। अब होंगे ऐसे संत। अब होंगे ऐसे संत देश की कर देंगे ख्वारी। अरे लंबे तिलक लगाए प्रेम करिए अत्याचारी। लंबे तिलक लगा देखिए जब भगवा भेष पे तुम ज्यादा न मरो ऐसे ऐसे महात्मा होंगे। संत आसाराम जी को देख लो, संत रामपाल जी को देख लो, राम रहीम जी को देख लो। लोगों इनके आश्रम में 1-1 हजार लड़कियां पकड़ी गई हैं।
पहले संत की जांच कर लो, ये संत ठीक है या कि नहीं है। और सुनो, दूध घी बिकाई बाजारन में, दूध घी बाजारों में बिकने लगा। ये बिकने की चीज नहीं है, लेकिन इंसान की इतनी परेशानियां बढ़ गई है जिसके कारण वो बेच लेता है। लेकिन बेचो कोई बात नहीं, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करो। कैसा दुरुपयोग? अरे दूध घी बिकाई बाजारन में, अरे पी के खूब शराबक गुस्सा बढ़ेगा मारन में, पी के खूब शराबक गुस्सा बढ़ेगा मारन में। अरे चलेंगे नए नए धंधे और अधिकारी रिश्वत के आगे हो जाएंगे अंधे, अधिकारी रिश्वत के आगे हो जाएंगे अंधे, और अधिकारी रिश्वत के आगे हो जाएंगे अंधे। और एक बहुत मजे की बात, अरे भूत लड़कियां पर खेलेंगे, भूत भूत जाओ बात हम तुम्हें बताएंगे। अरे भूत लड़कियां पर खेलेंगे और चक्कर में दे डाल दुख घर वाले झेलेंगे। रुक जा लला, रुक जा रुक जा। अबे हमारी कथा चल रही थी, कौन सा गांव था वो? मंझा। ये डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में पड़ता है। तो हम एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो एकांत में हमें एक छोटा सा कमरा मिल गया तो हम लोग बाहर रहने लगे। अच्छा, हमारे कमरे के पीछे एक छोटा सा मकान है, पंखे को बंद करो, छोटा सा मकान है। भैया को नौ ब्याह हुई के आओ सही दो भैया। सो जे लोग तो पहले मंच पर चले आए और हम बड़ी एक कमरा में अकेले रह जाए और बस दूसरे कमरा ते आवाज आए रोज, अरे दैया रे, हाय दैया रे, अरे दैया रे। तो हमें बड़ो डर लगे, हम जे के भैया जब गांव में जे कौन सी बाधा है। सुबह होते हमने वो पड़ोस वाले भैया को बुलवाया, हमने कहा भैया तुम्हारे घर से आवाज कैसी आती है? कहा लगो गुरुजी अब देखो बताए वाली बात तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें बताइए जरूर। हमने कहा बताओ क्या हुआ? कहा लगो हमारी बहू खेलती है। अरे हमने कहा दिन में खिला लिया करो, रात्रि के 8 बजे 10 बजे खिलाते हो तुम। कहा लगे गुरुजी वो खेल नहीं खेलती है। तो हमने क्या खेलती? बोले बाबा भूतरा खेलते। हमने भूतर भी कई खेल खेलते हैं। हमने कहा यार हमको बहुत डर लगता है अपनी पत्नी से, कब वो ऐसे न खेले। हमने कहा एक बात बता। बोले क्या? हमने कहा वो कौन से समय पर खेलती है? तो कहने लगे गुरुजी वो सवेरे खेलती है 8-9 बजे। हमने कहा फिर? अब बोले शाम को खेलती है। तो हमने कहा तू समझा कि नहीं समझा? सवेरे खाना बनाने से बचती है और शाम को बचती है। हमने कहा दिन में तो नहीं खेलती है। कहने लगे गुरुजी चरपैया पर खूब सोती है और सुबह शाम खेलती। तो हमने जाओ लाइन अपनी कविता में डाल ले, सुनो जरा। अरे भूत लड़कियन पर खेलेंगे और चक्कर में दे डाल दुख घर वाले झेलेंगे। और इन पे कोई भूतरा ना है भैया। भूत जवानी को मत बारो, अरे भूत जवानी को मत बारो। अब बुढ़ियन के ढिंगनाए देवता कोई हुंकारो। बुढ़ियन के ढिंगनाए देवता कोई हुंकारो। तुमने 80 साल की बुढ़िया कोई खेलती हुई देखी कभी? बहुरिया ने 2 रोटी दही तो खाए नहीं, वरना बेचारी ऐसे ही पड़ी है। भूतरा कौन खेलेंगे? पेट में बिलैया लोट रही है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, बहुरिया रोटी दही दही नाई दही, तो वह भूतरा कौन खेले है? अरे भूत जवानी को मत पारो, अब बुढ़ियन के ढिंगनाए देवता कोई हुंकारो। और बुढ़ियन के ढिंगनाए
भगत लाई के भग जा गो। लोगों हमारे गांव से थोड़ी दूर पर एक गांव पड़ता है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो हमारे मंदिर रोड पर है। तो अपनी बीवी के लिए साइकिल पर बिठा ले और रोज भगत जी को दिखाए हुए को जाए। देखो सब भगत ऐसे नहीं है, कुछ भगत अच्छे भी हैं जिन्हें जानकारी में भगत लोगों की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि हर गांव में 2-4 भगत जी जरूर होते हैं, उन्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं बुराई नहीं कर सकता। तो रोज ले जा। हमने एक दिन पूछा, हमने भैया तू कहाँ ले जाता अपनी पत्नी को? कहाँ लगो गुरुजी भूतरा खेलते तो भगत जी को दिखाए हुए को ले जाए। एक दिन ले गया, दूसरे दिन ले गया, तीसरे दिन ले गया, 10 दिन हो गए ले जाते जाते। एक दिन इधर से पत्नी को बिठा के ले गया, उधर से खाली साइकिल ले चलो आए। हमने कहा ओ भैया तेरी पत्नी कहाँ है? कहा लगो गुरुजी का बताए, तुम कहवे वाली बात ना, शर्म लग रही है, आज भगत जी ले गए हमें पत्नी के लिए। तो हमने जाओ अपनी कविता में बढ़ाई, अरे भगत लाई के भग जा गो, कही रहे सुखदेव चैतन्य जो कलयुग कहा करा भाई गो। सुखदेव चैतन्य कलयुग कहा करा भाई गो। कह रहे सुखदेव चैतन्य कलयुग कहा करा भाई गो। लेकिन माताओं बहनों ये हंसने की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम खुल के हंस नहीं पा रही हो, चुनरियां लगा लगा हंस रही हो। आज तुम अपने सास ससुर को परेशान करोगी तो कल के लिए तुम्हें भी अपने लड़के की, जब तुम्हारे लड़के की बहू आएगी तो तुम्हें भी किसी की सास बनना पड़ेगा। और सुनो जरा, अब जैसे करियो कर्म, ये पांडाल में जितनी माताएं बहने भैया लोग बैठे सभी के लिए हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, ए भैया अब जैसे करियो कर्म भोग पैसा ही पाओगे। अरे बोए पेड़ बबूलवाम फिर कहां से खाओगे? बोए पेड़ बबूलवाम फिर कहां से खाओगे? अरे मनुष्य करनी का फल पाता, मनुष्य करनी का फल पाता, और कुछ दिन को आनंद मनुष्य जीवन भर पछताता। और कुछ दिन को आनंद मनुष्य जीवन भर पछताता, और कुछ पल का आनंद माल जो लड़की का खावे, जो लड़कियों को बेच बेच करके शादियां करते हैं उन पिताओं से मेरा कहना है, माल जो लड़की का खावे, अरे ले तो महल बनवाए बाद में कोड़ी हुई जावे। ले तो महल बनवाए बाद में कोड़ी हुई जावे। करई जो जीजा सैयारी, जीजा जीजा रे दैया रे, क्या बात है बेटा। रुक जा लला, रुक जा रुक जा। ये गोगेपुर का मेला पड़ता है शाहजहांपुर में, हमारी कथा चले आज तो लेकर जीजा और साली जी आई गए कहूं से, तो पांडाल में अच्छा वहां हजारों की संख्या में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन हमारी नजर हर व्यक्ति पर रहा करती थी। तो जीजा जी कैसे रहे हो तुम्हें कैसे बताएं, इतने काले के रात में खुल जाए सो मिले ही ना, इतने काले जीजा और साली। तो जीजा पूछने लगे क्यों साली जी का खाइयो? तो साली जी कहा लगी जीजा जी सो कोई ऐसी बात ना है। तो बातें करते करते जलेबी की दुकान पर पहुंची है। सो जीजा जी ने 1 किलो जलेबी तुलवाई ली भैया, और भोले बाबा के चौतरा पे बैठ के जीजा जी एक छत्ता खाए तो ले साली जी 2 खेची जाए। तो हमने सहीदेव भैया से कहीं देखो भैया जो जीजा साली को प्रसंग चल रहा। अरे करे जो जीजा सैयारी, अब बचपन में हो राड़ जन्म भर की होती ख्वारी, बचपन में हो राड़ उम्र भर की होती ख्वारी।
गुरु माता ठुकराते, अंधे लंगड़े होए बने गूंगे धक्के खाते, अंधे लंगड़े होए बने गूंगे धक्के खाते। अरे कर्म खाली नहीं जावई गो, हाय कर्म खाली नहीं जावई गो। कही रहे सुखदेव चैतन्य जो कलयुग कहा करावई गो, कह रहे सुखदेव चैतन्य की कलयुग कहा करावई गो। मेरे भैया जितने पंडाल में यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन, अपने अपने संतान को पढ़ाओ। इन्हें 4G 5G मोबाइल चलाने को मत दीजिए। अगर तुम लड़का हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा है, तुमने 5G मोबाइल इन्हें चलाने को दे दिया तो वो पढ़ नहीं सकता। या तो बच्चा विद्वान हो, ज्ञानवान हो, क्योंकि अब फेसबुक खोलो तो सारी वीडियो निकल करके आ जाती है, देश विदेशियों की वीडियो आती है उसमें। तो लड़का उन वीडियो में खुआ हुआ रहता है, वो कभी तुमको पढ़ करके नहीं देगा। एक बात और बताऊं तुम्हें, अपने बेटा को कभी तो तुम और एकांत हाय मत जाने दो। अगर तुम्हें इस भारत की रक्षा करना है तो अपने लाल को एकांत में मत जाने दो। उसे अच्छी किताबें ला करके दो, अच्छे स्कूल में पहुंचाओ, अच्छी शिक्षा दो। हे भारत के पिताओं, अपने बेटा को कभी तो तुम और एकांतम हाय मत जाने दो। छैल छबील गुंडों के संग बागों की हवा न खाने दो। चाचा ओमपाल जी, अपने बेटा को कभी तो तुम छैल छबीले अब गुंडों के संग बागों की हवा न खाने दो। यदि 20 बरस से पहले बच्चे का हीरा लुट जाएगा, बच्चे का हीरा लुट जाएगा, बच्चे का हीरा लुट जाएगा। अगर तुमने अपने 20 साल तक अपने लाल को ब्रह्मचारी बना लिया, ब्रह्मचारी, सच कह रहा हूं लोगों, जब भारत देश को रखवाली की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लेना। लेकिन अब जो नौजवान भैयन पे जवानी नहीं आती, जो सूखे बैगन जैसे गाल हो रहे हैं ना इनके, क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत नहीं करते। ए भैया, यदि 20 साल से पहले बच्चे का हीरा लुट जाएगा, बच्चे का हीरा लुट जाएगा, बच्चे का हीरा लुट जाएगा। ये सुखदेव कसम से कह रहे हैं, अब तुरंत बुढ़ापा आएगा। अब तो लोगों, जो नौजवान भैयन पे जवानी आती है नहीं है, बचपन की रेल सीधी बुढ़ापे की जेल में रुकी रही जाएगी। जो जवानी के मजे तो 80-80 साल के बुढ़ों ने लूटे, और जवानी आए कैसे? खुराक ही नहीं मिलती। लला तो कहो लला, दूध पिएगा, मक्खन खाएगा,